बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान टी वी में कुछ आमदीद। इंडिया चीन सरहदी कशीदगी, फौजी छावनियाँ, फ़ज़ाई अड्डे, रेलवे और दिफाई सड़कें तमीर करने की दौड़ में आगे कौन? वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया और चीन सोमालिया के साथ अपने मुतनाज़ा सरहदी इलाके में दिफाई और अस्करी तामीरात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इंडिया के शमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फ़ज़ाई अड्डे तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि सड़क चीन और इंडिया के दरमियान ताज़ा फ़ौजी झड़प का बायस बनी थी। इसी फ़ौजी झड़प में 12 इंडियन फ़ौजी हलाक हुए थे। लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील दारपुर दौलत बेग ओल्डी रोड लीबिया को दौलत बेग ओल्डी में समुंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर बनाए जाने वाले जंगी फ़ज़ाई अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की मनसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी थी। इस सड़क की तामीर से इंडिया अपने दिफाई साज़ो-सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती और इस इंतहाई अहम इलाके में बआसानी कर सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक मंसूबे के तहत बनने वाले सड़क से भी ज़्यादा दूर नहीं है। लद्दाख के गुलवान वादी में चीन और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान तसादम के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मामला कहीं दो जोहरी क़ुव्वत रखने वाले हमसाया मुल्कों के दरमियान जंग में न बदल जाए। चीन और इंडिया के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी इत्फाक़ राय नहीं हो सका है। इन दोनों मुल्कों की फ़ौजें कई मरतबा इंतहाई दुश्वार गुजार सरहदी पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। इंडिया और चीन ने इस दुश्वार गुजार सरहदी इलाकों में सड़कें, रेल की पटरियाँ, फ़ौजी हवाई अड्डे बनाने पर इफ़रादी क़ुव्वत और माली वसाइल सर्फ किए हैं। इस मुतनाज़ा सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्क अपने अफ़वाज को जदीद बनाने के लिए बेशुमार अखराजात भी कर रहे हैं। इंडिया की ताज़ा तामीरात, जिनमें दारपुर दौलत बेग ओल्डी शामिल हैं, वह चीन की नाराज़गी की वजह भी यही बनी है। दोनों मुल्क इस इलाके में एक दूसरे की तरफ से तामीरात को शक निगाह से देखते हैं। चीन अपने सरहद के साथ बरसहाबर से सड़क और दीगर सहूलियात तामीर कर रहा था। सिना 2007 के मौसम गर्मा में भी दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान लद्दाख से मशरिक में 2 कलाम के इलाके में तसादम हुआ था। ये झड़प भी एक सड़क की तामीर पर हुई थी, जो चीन इस जगह बना रहा था जिस जगह चीन, इंडिया और भूटान की सरहदें आपस में मिलती हैं। दौलत बेग ओल्डी सड़क, जो दौलत बेग ओल्डी को लद्दाख के दरमियान लेह से जोड़ती है, दौलत बेग में एक पुराने हवाई अड्डे को 2018 में वसअत देकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया गया था और इंडिया के इस सड़क के जरिए इस हवाई अड्डे तक रसाई मुमकिन हो पाई है। इस सड़क की तामीर से इंडिया को अपनी फ़ौजें और दफाई साजो सामान की नकलो हरकत में बहुत आसानी हासिल हो गई है। ये सड़क हर किस्म के मौसमी हालात में साल के 12 महीने काबिल इस्तेमाल होगी और ये दर्रा काराकोरम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुतवाज़ी है। इंडिया के अफवाज दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने जाने के बहुत पहले से इस जगह पर मौजूद हैं और सड़क की तामीर से पहले इन फौजियों के लिए सामान रसद हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाया जाता था। इस इलाके में पहुंचाया जाने वाला जंगी साजो सामान ज़्यादा अखराजात की वजह से यहाँ से कभी वापस नहीं लाया जा सकता और ये जगह हर वो साजो सामान के कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। इस इलाके में इजाफी सड़कें और पुल बनाए जा रहे थे ताकि सड़क मुल्क के अंदर मौजूद सप्लाई डिपो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कायम दीगर फौजी चौकियों से जोड़ा जा सके। इससे इंडियन फौजियों को सरहदी इलाकों में गश्त करने में भी आसानी हो जाएगी। ताज़ा तरीन झड़पों के बावजूद इंडिया ने इशारा दिया कि वो इस इलाके में अपनी तामीरात जारी रखेगा। इस वक्त इंडिया अपने मशरकी रियासत झारखंड से 12,000 मजदूर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस इलाके में मज़ीद सड़कें बनाई जा सकें।
तमाम इंडियन रियासतों की सरहदें चीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिलती हैं। इस इलाके में समाजी ढांचे से बरसहा बरस गफलत बरतने के बाद अब इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि चीन को नकलो हमल में इस इलाके से जो बरतरी हासिल है और उसका जवाब दिया जा सके। इंडिया ने इस इलाके में सड़कों ट्रेनों के एक वसी मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस जानिब इंडिया ने दिफाई एतबार से अहमियत की हामिल 73 सड़कों और 125 पुलों की तामीर की मंजूरी दे दी है, लेकिन इन पर काम की रफ्तार अभी सुस्त है। 73 में से सिर्फ 35 सड़कें ही अब तक मुकम्मल हो पाई, जिनमें उत्तराखंड की रियासत में गाठी बरगाह और लेकोडेक और अरुणाचल प्रदेश में डबिंग और यंग तेज बहुत अहम है। दीगर 11 सड़कें इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगी। नई दिल्ली ने दिफाई अहमियत के हामिल 9 रेलवे लाइनों की मंजूरी भी दी है, जिनमें मुसामरसी से तिंगा और तवांग को मिलाने वाली और जिलास रोड को मंडी के रास्ते मनाली और लेह से मिलाने वाली शामिल है। ये रेलवे लाइनें चीन की सरहद के साथ साथ तामीर की गई हैं। इन तमाम रेलवे लाइनों के जरिए इंडियन फौजियों को अपनी भारी हथियारों की नकलो हरकत में बहुत आसानी मिल जाएगी। अगर बात हवाई अड्डे की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंडिया के 25 फौजी हवाई अड्डे हैं, लेकिन इसकी तवज्जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी अगले मोर्चों पर जंगी तैयारों के उतरने के लिए हमवार मैदान बनाना है। 2018 में इंडिया ने ऐलान किया था कि वो 8 मौजूदा ALGs को बेहतर और जदीद बनाएगा, जबकि सरहद के करीब 7 नए ALGs तामीर करेगा। चीन के साथ मशरकी सरहदी इलाकों में असम की रियासत में इंडिया फ़ज़ाइया का एक अहम हवाई अड्डा चाहो कायम है, जहां उसने 130 रिवर चीता हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। चीन तामीरात के शोबे में अपनी माली सलाहियतों का इस्तेमाल करते इन इलाकों में हवाई अड्डों, फौजी छावनियों, सड़क और रेल पटरियों का हाल पहले ही बिछा चुका है। बीजिंग ने हिमालय के इलाके में 1950 की दहाई में सड़क की तामीर का आगाज़ किया था। इसके पास अब तिब्बत और यूनान सूबे में सड़कों और ट्रेनों का एक मजबूत जाल मौजूद है। सन 2016 में चीन ने भूटान और नेपाल के साथ इंडिया की सरहद के करीब में भी अपनी रसाई के जराए और रास्ते बेहतर कर लिए थे। तिब्बत के दरमियान शियाकांग और तिब्बत के दरमियान सड़क पर काम हो रहा है, जो कि नेशनल हाईवे G 2019 को आपस में जोड़ेगी। नेशनल हाईवे G 219 चीन और इंडिया की सरहद के साथ साथ वाक़ है। इंडिया की रियासत और अरुणाचल प्रदेश के करीब एक पुख्ता सड़क मडाग और रेवा के दरमियान भी ज़ेर तमीर है, और इसके बारे में चीन का कहना है कि इसकी तमीर रवाबत के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। एक और रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है, जो सिगाते और योडांग को मिलाएगी, जो सकम के करीब एक तजारती अहमियत का रास्ता है। सकम इंडिया की एक अहम और हिमालयाई रियासत है, जहां इस साल मई में दोनों मुल्कों की फौजों में झड़प हुई थी। चीन के सरहदी इलाकों में 1 दर्जन से ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, जिनमें से तिब्बत में वाक़ 5 हवाई अड्डों को शहरी और फौजी हवाई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन 3 नए हवाई अड्डे भी तमीर कर रहा है, जो संगतीर, नगारी, जनता और लासा में तमाम मौसमी हालात में ऑपरेशनल होने वाले हवाई अड्डे पर भी काम जारी है। इन इलाकों में ज़्यादा ज़मीन पनागाहें और नए रनवे भी हवाई अड्डों, फौजी छावनियों, सड़क और रेल पटरियों का हाल पहले ही बिछा चुका है। बीजिंग ने हिमालय के इलाके में 1950 की दहाई में सड़क की तामीर का आगाज़ किया था। इसके पास अब तिब्बत और यूनान सूबे में सड़कों और ट्रेनों का एक मजबूत जाल मौजूद है। सन 2016 में चीन ने भूटान और नेपाल के साथ इंडिया की सरहद के करीब में भी अपनी रसाई के जराए और रास्ते बेहतर कर लिए थे। तिब्बत के दरमियान शियाकांग और तिब्बत के दरमियान सड़क पर काम हो रहा है, जो कि नेशनल हाईवे G 2019 को आपस में जोड़ेगी। नेशनल हाईवे G 219 चीन और इंडिया की सरहद के साथ साथ वाक़ है। इंडिया की रियासत और अरुणाचल प्रदेश के करीब एक पुख्ता सड़क मडाग और रेवा के दरमियान भी ज़ेर तमीर है, और इसके बारे में चीन का कहना है कि इसकी तमीर रवाबत के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी।
ایک اور ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے جو سیگاتے اور یوڈاؤن کو ملائے گی، جو سکم کے قریب ایک تجارتی اہمیت کا راستہ ہے۔ سکم انڈیا کی ایک اہم اور ہمالیائی ریاست ہے جہاں اس سال مئی میں دونوں ملکوں کی فوجوں میں جھڑپ ہوئی تھی۔ چین کے سرحدی علاقوں میں 1 درجن سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں، جن میں سے تبت میں واقع 5 ہوائی اڈوں کو شہری اور فوجی ہوائی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین 3 نئے ہوائی اڈے بھی تعمیر کر رہا ہے جو سنگتیر، نگاری، گنسا اور لاسا میں تمام موسمی حالات میں آپریشنل ہونے والے ہوائی اڈے پر بھی کام جاری ہے۔ ان علاقوں میں زیادہ زمین پناہ گاہیں اور نئے رن ویز بھی تعمیر 5 ہوائی اڈوں کو شہری اور فوجی ہوائی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین 3 نئے ہوائی اڈے بھی تعمیر کر رہا ہے جو سنگتیر، نگاری، گنسا اور لاسا میں تمام موسمی حالات میں آپریشنل ہونے والے ہوائی اڈے پر بھی کام جاری ہے۔ ان علاقوں میں زیادہ زمین پناہ گاہیں اور نئے رن ویز بھی تعمیر